नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात झारखंड में जातीय जनगणना पर आए सियासी उबाल की। जी हां, जातीय जनगणना पर झारखंड में सियासत गर्म है। रघुवर दास ने पिछड़ी जातियों के सर्वेक्षण के लिए पिछली सरकार द्वारा लिखे पत्र को हेमंत सरकार पर रोकने का आरोप लगाया है। तो वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड का जिक्र नहीं होने पर आदिवासी समाज में भी आक्रोश है। जातीय जनगणना की मांग पर झारखंड में सियासत गर्म है। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला और जातीय जनगणना की मांग की, जिस पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है, इसके सर्वेक्षण के लिए सभी उपायुक्त को पत्र जारी किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे रोक क्यों दिया। बीजेपी के सरकार में जो पत्र जारी हुए थे उन संदर्भ में बताना चाहिए कि सर्वेक्षण का काम इन्होंने सरकार बनने के साथ ही क्यों रोक दिया। अगर पिछड़ों के इतने ही तहसील है आई है तो 2014 और 2019 का परिपत्र पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हमारे राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है। ऑलरेडी पत्र जारी है, आपको गृह मंत्रालय पास जाने की जरूरत ही नहीं। रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है रघुवर दास ने ही पिछड़ों के सर्वेक्षण को बंद करा दिया था। वहीं जेएमएम का कहना है कि जनगणना केंद्र का काम है, राज्य सरकार जातीय जनगणना करा भी लेती है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में पत्र का कोई औचित्य नहीं है। जातीय जनगणना के विषय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का निर्णय टाल मटोल का रहा है। रघुवर दास जी के समय एक पत्र प्रेषित हुआ था, लेकिन 5 जिलों में थोड़ी थोड़ी जातीय जनगणना की सुगबुगाहट हुई थी। उसके बाद अचानक रघुवर दास जी के आदेश पे पुनः उसको बंद कर दिया गया। चिट्ठी है तो इस चिट्ठी पर अब केंद्र सरकार ही सहमत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास में यह अधिकार नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल जो पॉपुलेशन का होता है वो केंद्र सरकार के गृह विभाग के अंदर का है और वो जब तक उस पर मोहर नहीं लगाएंगे तो उसकी वैधता कहीं से भी टिकेगी नहीं। वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड को लेकर आवाज नहीं उठाने पर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जाहिर है जातीय जनगणना को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कर चुकी है कि पिछड़े वर्गों की जाति की गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। वहीं सरना कोड पर सरकार के रुख से भी आदिवासी समाज में नाराजगी है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय गृह मंत्री के सामने सरना कोड का मामला नहीं उठाने पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने सीएम के साथ रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना कोड को लेकर अलग से चर्चा की जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा किया कि आपने सरना कोड पर चर्चा किया, बोला इसको अलग से हम लोग रखेंगे। ये उन्होंने कहा कि अलग से हम लोग एक दिन बात करेंगे। जनगणना में ही सरना कोड की बात थी कि जनगणना में हो सकता था, मैं भी बिल्कुल उसी चर्चा का हिस्सा था, क्योंकि हम लोग सरना कोड या पूरा समाज हम लोग वही चाहते थे कि उसी कोड में सरना का ये हो, सरना कोड के लिए अलग कॉलम एक बने, तो ये कल हो सकता था। बट उनको क्या लगा कि उन्होंने इस विषय में अपनी बात नहीं रखी। इधर जेएमएम ने झारखंड में भारत बंद को सफल करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने इसे फ्लॉप बताया। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बंद के नाम पर बवाल क्यों? बंद के नाम पर गुंडई क्यों? किसानों के नाम पर भारत बंद था, लेकिन बंद में किसान कहीं नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, किसानों के नाम पर सड़कों पर उतरे विपक्षी दलों के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। गोड्डा में बंद समर्थकों ने इमरजेंसी सेवा को भी बाधित किया, साथ ही अस्पताल ले जा रहे मरीजों को रोका।
साहिबगंज में भी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी समर्थकों की गुंडागर्दी देखी गई। बंद समर्थकों ने मेडिकल स्टोर के कर्मचारी की पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बंद के दौरान वो एक मरीज को दवा पहुंचाने जा रहा था। इधर रामगढ़ में भारत बंद के दौरान सुभाष चौक पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान और मजिस्ट्रेट के बीच हल्की नोकझोंक हुई। मजिस्ट्रेट जाम हटाने की कह रहे थे, जिससे कांग्रेस जिला अध्यक्ष आग बबूला हो गए। वहीं जाम में फंसे लोग परेशान दिखे। नहीं हो रही थी, वो ऐसे ही उग्र हो रहे थे कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है, तो मैं हटा नहीं रहा था, उनसे बातें कर रहा था कि आप बहुत जल्दी से जल्दी अगर खाली करें, पीछे से गाड़ियों को आने दे, बहुत लोगों को परेशानी हो रही, तो उस पर वो उग्र हो रहे थे कि आप हमको जानते नहीं हैं और ये हैं वो हैं। बोकारो में भारत बंद कराने पहुंचे नेता राहगीरों से उलझ गए। नया मोड़ बाइक से जा रहे दो लोगों के साथ बंद समर्थकों की नोकझोंक हुई, साथ ही दुकानें जबरन बंद कराई गई। सिमडेगा में बंद समर्थकों ने NH 143 जाम कर दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं गुमला में टावर चौक के पास जबरन दुकानें बंद कराने पहुंचे बंद समर्थकों की दुकानदारों से तीखी बहस हुई। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची के ग्रामीण इलाके धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो और साहिबगंज के साथ राज्य भर में बंद के दौरान बंद समर्थकों का उत्पात नजर आया। जबरन दुकानें बंद कराई गई, जबरन लोगों को आने जाने से रोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हालांकि इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यह बंद था या फिर बंद कराने वाले समर्थकों की गुंडागर्दी। और इसके बाद देखिए, जेएमएम ने झारखंड में भारत बंद को सफल बताया तो बीजेपी इसे फ्लॉप बता रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा कि जो अपने पैसे से, अपने कमाई गाड़ी कमाई से दाल और रोटी खाता है, वो किसान के साथ खड़ा है, और जो सूद का पैसा, कॉरपोरेट का पैसा खाता है, वो किसान से दूर खड़ा है। भारत बंद झारखंड में पूरी तरह फेल है। प्रशासन के सहयोग के बावजूद भी आंदोलनकारी बंद कराने में असफल रहे, क्योंकि झारखंड की जनता जानती है कि मोदी जी के शासनकाल में जितने हमारे देश के राज्य के किसान के अन्नदाताओं के लिए जो कल्याणकारी काम किए थे, चाहे PM किसान योजना हो, चाहे MSP में आज़ादी के बाद पहली बार 1.5 गुना वृद्धि हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी तो माननीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हम लोग ने भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की थी। और अब आज झारखंड सरकार से नाराज प्रदेश के आदिवासी संगठनों की। झारखंड में आदिवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है और राज्य के करीब 35 छोटे बड़े संगठनों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। 15 नवंबर तक राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की घोषणा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा राजनीतिक गलियारों से निकलते हुए अब सामाजिक गोलबंदी की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य के करीब 35 आदिवासी मूलवासी संगठनों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड की स्थानीय नीति और नियोजन नीति की घोषणा के लिए राज्य सरकार को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आक्रोश अब एक चरम पे जा रहा है और निश्चित रूप से फिर जो अभी 15 नवंबर तक हम लोग समय दिए हैं, अगर उस समय सीमा के अंदर में सरकार का काम नहीं करेगी तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा जो इस सरकार को झेलने के बुते की बात नहीं होगी। झारखंड गठन के बाद से आदिवासी उद्योग, व्यापार, रोजगार, नियुक्ति और शिक्षा में स्थानीय को प्राथमिकता देने की मांग करते आए हैं, लेकिन ये मसला आज भी नहीं सुलझ पाया है। आदिवासी संगठन खतियान के आधार पर प्राथमिकता की आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो सरकार आई है वो स्थानीय नीति को प्रमुखता से लाएंगे करके अपने घोषणा पत्र में की थी और हम लोग को इसे आशा भी था, लेकिन ये 1.5 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं होना झारखंड के लिए बड़ी
असंतोष की बात है, क्षोभ की बात है। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग लगभग 35 संगठन, आदिवासी मूलवासी समाज के संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ जुट गए हैं। आदिवासी संगठनों ने राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर तक नियोजन नीति लाने की बात कही है, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और इधर एक साल बाद एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर उतर आए हैं और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी भी है। रात्रि 10 बजे तक 144 दंड संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। उक्त निषेधाज्ञा के आलोक में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना वर्जित है। एक तरफ माइकिंग के जरिए लोगों को धारा 144 लागू होने की जानकारी दी जा रही है और दूसरी तरफ झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से धरने पर बैठ गए हैं। एक साल पहले इसी मोरहाबादी मैदान में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने इनके कई मांगों को मानने और लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल बाद भी वो लागू नहीं हो पाए। इसके बाद मजबूर होकर ये सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। हम लोग को नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है सरकार से। आगे भी हम लोग को लग रहा है ऐसे सरकार का रवैया देख के कि आगे भी हम लोग के प्रति कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। वही सरकार की नकारात्मक रवैया को देखकर हम लोग बाध्य होकर पुनः इस मोरहाबादी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम लोग फिर से पुनः आए हैं। धरने पर बैठे कई महिला पुलिसकर्मी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मुखर हो रहे हैं। इधर प्रशासन इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहती है। इसके लिए इन्हें पुंदाग के धरना स्थल पर जाने को कहा जा रहा है। जो उनका जो डिमांड है उसको लेकर के हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और हम लोग इनको एक तो हमारा इनसे अनुरोध भी है और हम लोगों ने बार बार इनको इंस्ट्रक्ट भी किया कि ये लोग जो है जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे धरना करें। क्षेत्र है वहाँ पे निषेधाज्ञा लागू है तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। माना जा रहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आगे और तेज होगा। अभी सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मी कई जिलों से धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में इनका आंदोलन प्रशासन और सरकार के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर धनबाद में रंगदारी को लेकर व्यवसायियों को फोन पर लगातार धमकी मिल रही है। पुलिस ने गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई की, लेकिन बावजूद इसके अमन सिंह की दहशत कम नहीं हो रही। अपराधियों ने बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के काशीटाण जीटी रोड स्थित एक गाड़ी शोरूम में बमबाजी की। दिन दहाड़े की गई बमबाजी से दहशत का माहौल है, तो वहीं बम विस्फोट के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इससे पुलिस की चुस्ती भी सवालों के घेरे में है। इस बमबाजी में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं शोरूम कर्मी भी खौफ में है। घटना की जानकारी मिलते तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच भी की गई। वहीं पुलिस मीडिया से दूरी बनाए हुए है। इससे पहले भी रंगदारी को लेकर शोरूम मालिक को अमन सिंह की ओर से धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तेज धमाका का आवाज हुआ। तेज धमाका का आवाज होने के साथ मैं बाहर भाग के आया। जो उस समय बाहर हमारे गार्ड वगैरह थे उन्होंने बताया कि कोई काला शर्ट पहन के कोई लड़का रोड के उस पार डिवाइडर के पास से एक कोई बम फेंका। उसके बाद फिर आगे का अनुसंधान पुलिस कर रही है। जो फेंका गया वो रोड के उस तरफ से फेंका गया है, क्योंकि करीब 50 मीटर की दूरी से फेंका गया है। यहाँ पे हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन लोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और जल्दी इसमें हम लोग सबको जल्दी चिन्हित कर लिया जाए। जो लोग इसमें क्रिमिनल से चिन्हित कर लिए जाएंगे और जल्दी वो पकड़े जाएंगे। गढ़वा में आदिवासी युवती से गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 सितंबर को युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, लेकिन युवती ने 26 सितंबर को थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान 5 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद 5 आरोपी जेल भेज दिए गए। इन लोगों में से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य जो शामिल लोगों हैं उसको चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
चाहे तो गैंगरेप हुआ है। हाँ, पीड़िता के साथ तो गैंगरेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। बस ये आज से बीते 10 तारीख हो गई जैसा बताया गया। गिरिडीह के बिरनी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने दर्जनों मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और घर में रखे राशन को भी चट कर गए। गिरिडीह जिले के बाराडीह में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गांव में हाथियों के झुंड ने आधा दर्जन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को हाथी खा गए। इस दौरान गांव में दहशत का माहौल बन रहा है। किसी तरह से भागकर ग्रामीणों ने जान बचाई। हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसल को भी रौंदकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और हाथियों को भगाया। वन विभाग ने पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने का भरोसा दिया है। और जितना हमार कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर से सामान खत्म भे गल, सब खा पी गल थी। और मैंने जैसे हमने बाल बच्चा सब भागे में आफत हो गए, सुतल जी से। गिरिडीह जिले के कई इलाकों में इससे पहले भी हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर उत्पात मचाता है। वन विभाग के पास हाथियों के झुंड को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धि पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के आसपास के लोग भी जंगली हाथियों से दहशत में हैं। हाथियों का झुंड रजरप्पा के नजदीक जनिया मारा तक पहुंच गया है। हाथियों का झुंड रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बिल्कुल पास जनिया मारा पहुंच गया। बीती रात ये जनिया मारा रजरप्पा मुख्य मार्ग पर स्थित भुचुंडी गांव में उत्पात मचाने के बाद भटकते हुए मंदिर के पास पहुंच गया, जिसे देखकर मंदिर आने जाने वाले लोग काफी दहशत में हैं। झुंड में बच्चे समेत 10 हाथी शामिल हैं। वन विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है और हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। मंदिर न्याय समिति ने मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। 10 दिन पहले हाथियों के झुंड ने जनियामारा मोड़ के पास मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित एक होटल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हाल के दिनों में हाथियों का झुंड गोला और दुलमी प्रखंड इलाके में लगातार विचरण कर रहा है। किसानों के फसलों को चटकर जा रहे हैं और लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। चौतरा के कुंदा में हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कुंदा थाना पुलिस के मुताबिक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल के साथ 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों अपराधियों को कुंदा थाना क्षेत्र के चिलोई पुल के पास से गिरफ्तार किया। कुल हम लोगों ने 2 हथियार, एक पिस्टल कंट्री मेड और एक रिवॉल्वर कंट्री मेड को सीज किया। साथ में 9 राउंड 7.65 के हम लोगों ने बरामद किया है। दुमका के नेतुर पहाड़ी के पास के एक मकान से 2 साइबर अपराधियों को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों साइबर अपराधियों के पास से 14 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम गौतम कुमार और अभिषेक कुमार हैं। दुमका के डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि नेतुर पहाड़ी स्थित शिव मंदिर के दाहिने रोड में नरेश प्रसाद शाह के मकान में रहकर 2 साइबर अपराधी नेटवर्क चलाते थे। दोनों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों साइबर अपराधी देवघर के मोहनपुर थाना अंतर्गत बढ़ैत गांव के रहने वाले हैं। दोनों दुमका में किराए के मकान में थे और उस वक्त मकान से ही साइबर क्राइम को अंजाम दिया करते थे। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार छात्र।